आज का प्रश्न है अपना, संसद के कार्य व शक्तियाँ। संसद के द्वारा कुछ कार्य या शक्तियाँ हैं, उसका वर्णन आज अपन करेंगे। शुरुआत करते हैं शक्तियों से। पहली शक्ति करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में राष्ट्रीय हितों के लिए जो कानून बनाया जाता है, राष्ट्र के फायदे के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो कानून बनाया जाता है, वह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और ये कानून संघ सूची और समवर्ती सूची के अधीन होने चाहिए, इन दोनों में शामिल होने चाहिए विषय। उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति या संसद अब कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इजाज़त के बाद। नंबर दूसरी शक्ति आती है संविधान में संशोधन की शक्ति। नंबर 2 शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। यह केवल संसद के पास होती है। संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करवाना है तो इसके लिए यह शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। संशोधन के लिए अब कुछ आवश्यक तत्व हैं, वो जैसे कि बात करेंगे अपन। संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत 2/3 होना जरूरी है, जो सामान्य बहुमत के अनुसार 2/3 बहुमत होना आवश्यक है संशोधन के लिए। अगर किसी भी संविधान में संशोधन करना है तो सामान्य संख्या में 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है। नंबर तीसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्तियाँ। कौन सी आती है बेटा? वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रीय वित्त पर अधिकार प्राप्त संसद ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के वित्त पर अधिकार व पूर्ण अधिकार रखती हैं। संसद में प्रतिवर्ष आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। बजट को प्रस्तुत करना संसद का मुख्य कार्य होता है। नंबर चौथी शक्ति है, 4th नंबर है प्रशासनिक शक्तियाँ। यह भी एक महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है संसद की। मंत्रिमंडल का जब चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा में, आप सभी जानते हैं संसद के 2 रूप हैं अपने, लोकसभा और राज्यसभा। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार से फिर संसद के में उन्हीं प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार, अपने मंत्रिमंडल का शपथ दिलवाने का कार्य करवाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब इसमें वो कब तक रहेगा? संसद में मंत्रिमंडल जब तक अपने पद पर बना रहता है, उसे लोकसभा में बहुमत या विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। अर्थात ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल को लोकसभा में अपना विश्वास प्राप्त होगा। मतलब अभी हाल ही के अंदर आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो राजनीतिक उठाक पटक हो रही हैं, आप सब इसके बारे में परिचित होंगे। उसी के द्वारा उनको विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब तक विश्वास होता है, जब तक संसद उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखती है। अर्थात उन्हें अगर न हो सब तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। शक्ति नंबर 5 आएगी आपकी निर्वाचन संबंधी शक्ति। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर संसद के सदस्यों का निर्वाचन करना है तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका निर्वाचन कर सकता है। फिर आता है ये अगली शक्ति, 6ठी शक्तियाँ हैं विविध शक्तियाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध शक्तियों के अंदर पहला पॉइंट है संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पदमुक्त कर सकता है। अर्थात 5 वर्ष से पहले या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने कार्यकाल के अनुसार पद से हटा सकता है। आप सब जानते हैं, अगर अपन आगे भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य, संकटकालीन शक्तियाँ सब पढ़ेंगे अपन। लेकिन अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि महाभियोग के बारे में भी पढ़ेंगे। इस पॉइंट को आप शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पदमुक्त करा जा सकता है। अगला पॉइंट है संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन 6 माह में लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में कोई संकटकालीन परिस्थिति आ गई है, सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाती है, उस परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं डाल सकती हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति वो ऐसा गृह युद्ध की स्थिति में हो सकता है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में हो सकता है, वित्त संबंधी समस्या के बारे में हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे संकटकालीन राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में। तो ये शासन 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और इससे 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। अर्थात 1 वर्ष तक हो सकता है। 6 माह प्लस 6 माह तो 1 वर्ष तक, 12 माह, 1 वर्ष तक ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब ये प्रश्न आपका बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के कार्य व शक्तियाँ।
वापस मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी विधायी शक्तियाँ, पहली विधायी शक्ति हैं, दूसरा संसद में संशोधन की शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ, चौथी है प्रशासनिक शक्तियाँ, पांचवी निर्वाचन संबंधी शक्ति और छठी है विविध शक्तियाँ। वेरी शॉर्ट तरीके से कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 के लिए, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ें, ध्यान से देखें पूरा प्रश्न।